तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने क्या किया था, डेफिनेशन और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की एक जो रणनीति है, स्ट्रेटजी है एक, वो मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था। तो पहले एक बार 5 मिनट में रिकैप करते हैं। प्रथम फर्स्ट ये कि आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। दूसरा मैंने बताया था हीट ऑफ कंबशन जो होता है इनके आइसोमर्स के वो डिफरेंट होते हैं, और जो अल्टीमेट कंबशन प्रोडक्ट है प्रथम वो क्या होंगे, सेम के डिफरेंट। अल्टीमेट कंबशन प्रोडक्ट सेम होंगे, ठीक है ना। हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ CH बॉन्ड, वो जानते हो आप। और इफ नंबर ऑफ CH bonds are same then HOC inversely proportional to stability. In another cases, if different compounds having different CH bonds and we want to compare HOC per CH2, in this case also HOC inversely proportional to stability. मतलब साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोप्रोपेन किसका हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा है, तो साइक्लोहेक्सेन का ज़्यादा है बिकॉज ऑफ 12 CH बॉन्ड। बट HOC पर CH2 अगर मैं पूछने लगूं तो फिर आप कैसे देखोगे, स्टेबिलिटी से देखोगे। फिर ऐसे केस में ज़्यादा हीट ऑफ कंबशन HOC पर CH2 दैट विल बी हायर फॉर साइक्लोप्रोपेन। ओके प्रथम बोलो, डाउट तो नहीं आ रहा इसमें, रिवीजन 5 मिनट पहले कर लें। फिर मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसमें एटॉमिक कनेक्टिविटी या फिर मैं द वे एटम्स हैज बीन कनेक्टेड टू ईच अदर, या एटम जैसे अरेंज किए गए हैं स्ट्रक्चरली वो डिफरेंट है। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है उनमें एटॉमिक कनेक्टिविटी क्या होती है, दे हैव डिफरेंट एटॉमिक कनेक्टिविटी। और एक चीज़ और, इसमें कितने टाइप्स के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो फटाफट डिफिनेशन टाइप में आते हैं हम। चेन आइसोमर जिसमें नंबर पेरेंट चेन क्या होती है बोलो, लॉन्गेस्ट चेन डिफरेंट होती है। और ये एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें कि जो साइनाइड हुआ या जितने भी कार्बन कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके कार्बन को भी पेरेंट चेन में काउंट करते हैं। प्रथम बोलो यस या नो। जैसे एन ब्यूटेनोइक एटीन एंड 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, तो अब ये चेन आइसोमर हो गए क्योंकि एक में कितने कार्बन की चेन है बोलो, 4 की, और एक में 3 कार्बन की चेन है। ऐसा में ब्यूटेन नाइट्राइल 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल, तो दे आर चेन आइसोमर। चेन के बाद नेक्स्ट मैंने बताया, चेन का एक सबसे सस्ता एग्जांपल प्रथम एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, नहीं एनसीईआरटी वाला एग्जांपल है ये, यस ये नो। और फिर मैंने आपको बताया था इसमें पोजीशन, तो पोजीशन तो आसान है, चेन कांस्टेंट हो और उसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट्स या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 2 आइन, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, ऐसा। फिर मैंने आपको बताया था पोजीशन के बाद फंक्शनल आइसोमर, तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, ऐसे आइसोमर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एल्काइल साइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल नाइट्राइट, नाइट्रो एल्केन, ये सारे एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, ईथर, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेट एस्टर और कार्बोक्सिलिक, ये सारे क्या है फंक्शनल हैं। और फिर मैंने फंक्शनल के बाद आपको टॉटोमर्स, हमने अलग से चैप्टर 1 डिस्कस कर लिया था, टॉपिक अलग से हो गया था डिस्कस। तो टॉटोमर्स में आप जानते हो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और H+ माइग्रेशन, सिग्मा और पाई माइग्रेशन की वजह से फंक्शनल ग्रुप चेंज होते हैं। टॉटोमर्स आर द ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच मेंटेन इक्विलिब्रियम एट रूम टेम्परेचर, है ना। और फिर मैंने बताया था ऑल टॉटोमर्स आर एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल आइसोमर, और कीटो, इनॉल, नाइट्रो, एसाई नाइट्रो, बहुत सारा टॉटो वाले चैप्टर में बता दिया था। अब उसके बाद हम आगे थे इसमें मेटामर्स। मेटामेरिज्म मीन्स functional group is same and surrounding the functional group there is a difference in nature of alkyl group, alkyl group के नेचर में डिफरेंस आएगा। और एक चीज और हमने बात करी थी, या तो फंक्शनल ग्रुप सेम हो और एल्काइल ग्रुप जो सराउंडिंग में है उनके और फंक्शनल ग्रुप के कनेक्टिविटी में डिफरेंस होगा, तो वो भी क्या होगा बोलो, मेटामर्स होंगे। मेटामेरिज्म के साथ साथ चेन या पोजीशन भी पॉसिबल है, ये भी हमने आपको बताई थी। फिर मैंने रिंग चेन आइसोमर बताया था बेटा, रिंग चेन आइसोमर आप जानते हो जिसे हम चेन और रिंग दोनों के फॉर्म में लिख सकें, दैट इज रिंग चेन आइसोमर, ओके ना। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया था ऑल रिंग चेन आइसोमर्स आर एग्जांपल ऑफ फंक्शनल। नाउ स्ट्रेटजी, एक चीज और, बेंजाइल अल्कोहल एंड क्रिसॉल आर एग्जांपल ऑफ पोजीशन एज वेल एज फंक्शनल आइसोमर, ओके ठीक है ना।
फिर मैंने आपको बताया था स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो स्ट्रेटजी, सबसे पहली स्ट्रेटजी तो अपनी यही थी, क्या, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन पता होना चाहिए। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अगर पता होगा तो प्रथम क्या हमें क्या मिलेगा, इससे हिंट क्या मिलेगा बोलो। हमें इससे ये हिंट मिलेगा कि उसमें डबल बॉन्ड बनाऊं कि रिंग बनाऊं, कितने डबल बॉन्ड बनाऊं या ट्रिपल बॉन्ड बनाऊं, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। डी यू का फार्मूला आपको बता दिया था मैंने, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 या फिर समेशन ऑफ एन वी माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 + 1। तो ये हो गया था। और अगर आप रिंग बनाते हो तो सबसे पहले कैसी रिंग बनानी चाहिए आपको, छोटी रिंग की बड़ी रिंग, बड़ी रिंग बनाना, और फिर उस रिंग को तोड़ तोड़ करके, तो मैंने कुछ एग्जांपल बता दिए थे। और अब आगे और भी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व किए जाएं। तो मुझे लगता है C5H8 प्रथम मैंने आपको बता दिया था, प्रथम ये बताया था ना। हाँ, अब आपने बताना बेटा, कोई क्वेश्चन दिया था करने के लिए क्या? नहीं, C5H8 ओके। अब बेटा इसमें नेक्स्ट आप लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, total alkenes possible for C6H12, only structural isomer. C6H12 का आपका बताना है, DU पता ही चल रहा है आपको। और अब हम ये एल्कीन, और इसके बाद हम लोग अब जो आज और बताऊंगा मैं, अब हम लोग डेरिवेटिव्स की तरफ चलेंगे, क्लोरो डेरिवेटिव्स या फिर एल्कोहल से रिलेटेड, एमाइन से रिलेटेड, ठीक है ना। तो C6H12 ये आप एक बार ट्राई करोगे, एल्कीन का बनाओगे। अब क्लोरो डेरिवेटिव का मैं शुरू करूँ बनाना, आपको बताऊं? तो ठीक है, ये आप डन, एक बार आप ट्राई करना, ठीक है। आज मैं डेरिवेटिव से रिलेटेड आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना, हैलोजन डेरिवेटिव। अगर मैं किसी गिवन मॉलिक्यूल का मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आपसे पूछता हूं, इसका मतलब यह है कि उसका एक हाइड्रोजन हटा के एक Cl लगाना। अगर मैं किसी का आपको बोलता हूं कि डाई क्लोरो डेरिवेटिव बनाओ, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रथम कि मैं उसके 2 हाइड्रोजन हटा के 2 Cl लगाऊं। जैसे मैं कहूंगा मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ एनीथिंग एल्स, कोई भी कंपाउंड गिवन है, तो उसका मतलब उसका एक हाइड्रोजन हटा के और एक Cl लगा दो। अगर मैं कहता हूं कि डाई क्लोरो डेरिवेटिव, तो 2 हाइड्रोजन हटाओ, ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव 3, और ऑल पॉसिबल क्लोरो डेरिवेटिव अगर मैं पूछूंगा, मीन्स उसके सारे हाइड्रोजन एक एक बार हटा करके, और देखोगे कितने उसके डेरिवेटिव पॉसिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिखिए, टोटल डाई क्लोरो डेरिवेटिव पॉसिबल फॉर, total dichloro derivative possible for C3H8. C3H8 और ब्रैकेट में बेटा लिखना ओनली स्ट्रक्चरल, ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ऑप्टिकल तो खैर बताओगे कहाँ से, आप जानते नहीं अभी, लेकिन क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए लिखना पड़ेगा। या तो ऐसा क्वेश्चन होगा या फिर ऐसा क्वेश्चन होगा, देखो, और टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर C3H8
H6Cl2, एक ही बात है ना। C3H8 लिखा मैंने, डाई क्लोरो डेरिवेटिव पूछूं मतलब 2 हाइड्रोजन हटा के कितने Cl लगाने हैं आपको? 2। या तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसा बोलूं, और या फिर मैं उसमें से 2 हाइड्रोजन हटा के Cl लगा दूं, अब फिर ऐसा लिखूं टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर C3H6Cl2। एक ही बात है कि नहीं भाई? यस सर। ओके, तो आप ऐसे में क्या करोगे? आप क्वेश्चन में कोई DU दिख रहा है आपको? इसमें DU कैसे दिखेगा भाई? जब जो भी CnH2n+2 फॉलो करता है, क्या वो DU होगा उसमें? एल्केन में कोई पाई बॉन्ड होता है भाई। DU अगर है, DU नॉन जीरो है, दैट मीन्स देयर इज अनसेचुरेशन। एल्केन में कहा जो CnH2n+2 फॉलो करता है उसमें कोई अनसेचुरेशन नहीं है ना? वो सेचुरेटेड का ही फार्मूला है CnH2n+2। मैंने आपको यहां पहले सबसे पहले ये लिख दिया था, अगर आपको याद हो। यस या नो? दिस वन सी ये क्या होता है? सेचुरेटेड का फार्मूला ना, तो प्रथम बोलो। और ये क्या है बोलो? अनसेचुरेटेड वाले, ठीक है ना? तो ये बात। अब इसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन पे आपने कितने क्लोरीन को अरेंज करना है? 2। तो कितना आसान है प्रथम, 3 कार्बन है, 2 क्लोरीन, बाकी तो हाइड्रोजन है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है अरेंज करने में। एक बार में टर्मिनल पे बोलो प्रथम, इसको क्या पढ़ा जाए? 1 नंबर पे है ना, 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। यस या नो? यस सर। चलो ठीक है बेटा। और अब हम क्या करें बोलो? बीच वाले कार्बन पे 2 क्लोरीन अटैच कर दिया हमने। अब बोलो इससे क्या पढ़ोगे? जल्दी पढ़ो। हाँ, क्या बात है, वेरी गुड। 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ओके, डाइक्लोरोप्रोपेन। ओके, और एक बार ऐसा भी तो कर सकते हो, देखो प्रथम ये अगल बगल Cl लगा दो तो कैसा रहेगा? ये 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। और प्रथम इसको अगर आप टर्मिनल पोजीशन पे, एक यहाँ पे और एक इस टर्मिनल पे, और अब कैसा रहेगा? हाँ बस खत्म। बोलो और कोई तरीका है अरेंज करने का? बताओ। बस, तो इसका आंसर कितना हो गया बोलो? आंसर इज 4। सिंपल है कि नहीं बोलो? सिंपलेस्ट, अभी मैं एकदम सिंपल ऐसा पूछ रहा हूं। क्लोरो डेरिवेटिव का मतलब समझ में आ रहा है आपको ना? क्लोरो डेरिवेटिव मतलब, डाई क्लोरो डेरिवेटिव मतलब पता चला आपको? कितने हाइड्रोजन हटाने हैं आपको? 2। तो कई बार आपको ये गिवन होगा, और ये कई बार क्या होगा, 2 हाइड्रोजन हटा के और ये फार्मूला गिवन होगा और कहेगा आइसोमर बनाओ। ये क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को इस 2 तरह से पूछ सकता हूं मैं। यस या नो? मतलब अगर CnH2n फॉर्म में तो दोनों सेम ही हो जाता है। दो CnH2n फॉर्म का है तो सेम हो जाता है। सेम ही हो गया ना यार। हाँ, डेरिवेटिव पूछ रहा ना ये तो इसका। हाँ बिल्कुल, अगर सेचुरेशन, अगर अनसेचुरेशन नहीं है तो बिल्कुल ही सेम हो जाता है क्वेश्चन, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है तो। हेलो? हाँ सर। हाँ, अब इसमें और भी डेरिवेटिव का भी अभी और बता रहा हूँ। डेरिवेटिव का मतलब पहले आप समझ में आ रही कि नहीं बात? बोलो। अब जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे डाई क्लोरो डेरिवेटिव, और किसी का पूछता हूँ मैं, डाई क्लोरो डेरिवेटिव, बहुत सारे मैं लिखवा रहा हूँ एक साथ। डाई क्लोरो डेरिवेटिव पॉसिबल फॉर फॉलोइंग। डाई क्लोरो डेरिवेटिव पॉसिबल फॉर फॉलोइंग। डाई क्लोरो डेरिवेटिव प्रथम, कई बार ना फार्मूला गिवन होगा, कई बार स्ट्रक्चर ही गिवन होगा। फॉलोइंग मॉलिक्यूल, और ब्रैकेट में क्या लिखना सही रहेगा?
ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर। ये क्यों बोल रहे हैं पता चल रहा है आपको बेटा? क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए, क्योंकि ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल अभी सब तो जानते नहीं आप, तो क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए बस लिख रहा हूँ ये। अब मैं यहाँ पे एकदम सिंपल छोटा C2H4 डाई क्लोरो डेरिवेटिव बोला है, तो प्रथम क्या करेंगे आप? कितने हाइड्रोजन आपको हटाना है बोलो? हाँ, 2 हाइड्रोजन हटाना है। साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन बोल दिया तो आप कुछ लिखोगे नहीं इसमें, साइक्लोप्रोपेन का ही बनाना फिर। साइक्लोब्यूटेन एकदम सस्ता, साइक्लोपेंटेन एकदम सस्ता। चलो ये बताना है बेटा, चलो फटाक से बताओ। और अगर मैं ऑल पॉसिबल क्लोरो डेरिवेटिव पूछूंगा ना फिर, तो उसके सारे बताने, 1 हाइड्रोजन हटा के 2 हाइड्रोजन, फिर वो आइसोमर नहीं होंगे, सारे बताने हैं फिर। अभी मैं डाई क्लोरो पूछा है, मतलब ये मालिक्यूल जो लिखा है उसके आपने 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करने हैं बस। हाँ फर्स्ट, प्रथम बोलो जल्दी से। फर्स्ट में तो कुछ करना ही नहीं। प्रथम देखो फर्स्ट क्या है, इथीन ही है ना। अब इसमें से 2 हाइड्रोजन हटाने अपने को, तो एक बार तो मैं क्या करूं, एक ही कार्बन के दोनों हाइड्रोजन हटा दूं, Cl Cl ये CNO, और दूसरा क्या बोलो CH Cl और CH Cl बोलो। एक बार दोनों बस अभी हटा दो। आपने यही पूछा ना, डेरिवेटिव पूछा है, तो क्या आंसर हो गया बोलो? 2 आ गए कि नहीं? नहीं समझ गए कि समझ गए बोलो? समझ गया। चलो अब साइक्लोप्रोपेन का बताना है।
अब साइक्लोप्रोपेन बोला, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो गिवन नहीं है, साइक्लोप्रोपेन बोला हुआ है ना, तो साइक्लोप्रोपेन का मतलब होता है साइक्लोप्रोपेन। ये देखो साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन है, अब इसी में आपने हाइड्रोजन रिप्लेस करना है। एक बार तो एक ही कार्बन के दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें, और एक बार हम क्या करें बोलो, इधर इधर का रिप्लेस कर दें। बाकी अभी आपको ज्योमेट्रिकल बताना नहीं है, मैंने सिर्फ यहां पर लिखा ओनली स्ट्रक्चरल। तो बोलो अब क्या, कितना आंसर हो गया सेकंड का भी? चलो साइक्लोब्यूटेन, चलो साइक्लोब्यूटेन का बताना बेटा, जल्दी बोलो। साइक्लोब्यूटेन बना लिया, एक ही कार्बन पे 2 Cl, 80 पस्से, और डोंट यू थिंक इसमें डायगोनल भी पॉसिबल है? यस या नो? अब जैसे जैसे हम जब आपको स्टीरियो बताएंगे बढ़ते जाएंगे, तो स्टीरियो में सिस ट्रांस, फिर ऑप्टिकल, ऐसा बढ़ता चला जाएगा, मेसो, बहुत सारा आएगा। अभी तो सिर्फ आप स्ट्रक्चरल की बात हो रही है। तो 2 हो गया, इसका भी। इसका कितना हो गया बोलो? 3 हो गया। डाउट है इसमें? ओके, नाउ साइक्लोपेंटेन, कितना आसान है। तो साइक्लोपेंटेन का तो कुछ नहीं करना है। साइक्लोपेंटेन में बोलो प्रथम, बोलो एक ही कार्बन पे 2 Cl, 1,1 डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन, 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन, और 1,3। अब बताओ क्या अब और बनाना सकते हो इसमें? अगर मैं यहाँ पे Cl लगा दूँ तो फिर वापस रिपीट होगा कि नहीं? यस सर। अब साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहा है। साइक्लोहेक्सेन कोई बात नहीं दी, 1,1 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, और ये क्या है बेटा? 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, और एक क्या बन सकता है? 1,4। अब बोलो इसके बाद भी और कुछ बनेगा? प्रथम बोलिए। बोलो, ठीक है, डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन पूछा इसमें? साइक्लोहेक्सेन, फिर प्रोपीन। ये ठीक है, प्रोपीन में पूछ रहा जी। प्रोपीन मतलब जानते हो ना, ये लिखा हुआ है प्रोपीन। कह रहा प्रोपीन के कितने डाइक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे? डाइक्लोरो डेरिवेटिव मतलब कितने हाइड्रोजन आपको हटाने हैं? ठीक है जी। तो 2 हाइड्रोजन कहां कहां से हटाओगे प्रथम बोलो, जल्दी बोलो। पहले नहीं, ऐसा करें, पहले एक ही कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन हटा दे। यस सर। और उसके बाद फिर इंडिविजुअल एटम से हटाएंगे ना, इंडिविजुअल कार्बन से, अलग अलग कार्बन से। तो चलो अब बोलो, 1 नंबर से क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CCl2। चलो ठीक है। क्या 2 नंबर पे हम 2 क्लोरीन अटैच कर सकते हैं? नो सर। नो। 3 नंबर पे CHCl2 और CH डबल बॉन्ड CH2। मुझे लगता है 1 और 3 इन्हीं 2 पे 2-2 क्लोरीन आएगा, बाकी पे तो नहीं आएगा ना। अब चलो ऐसा करते हैं, अब क्या कॉम्बिनेशन बनाए? 1-2, फिर 1-3, फिर 2-3। ओके, 1-2 पहले देखते हैं। 1-2, तो ये हो गया 1 और ये हो गया, चलो 1-2 पे अटैच कर दिया। 1-3, चलो 1-3 पे, तो 1-3 मतलब CH2 Cl CH डबल बॉन्ड CH और Cl। 1-2 1-3 2-3 2-3, चलो 2-3 CH2 Cl Cl डबल बॉन्ड CH2, और अब इसे कट कर दो। ये थोड़ा ना पूछा, इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है ना। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। क्या आंसर हो गया? प्रथम बोलो। पक्की बात है ना? थोड़ा सा समझ में आ रहा है, हल्का से एकदम। फिर अभी मैं बताता हूँ। नेक्स्ट अब मैं बोल रहा हूँ, अभी अगर मैंने डाई क्लोरो बोला तो आपको पता है डाई 2 क्लोरीन, ट्राई मतलब 3 क्लोरीन, मोनो बोलूंगा तो 1 हटाना है। और मान लो मैं पूछूंगा ऑल पॉसिबल क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट, तो ऑल पॉसिबल क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट मतलब
मतलब आपको क्या करना है फिर, उसमें जितने हाइड्रोजन है सबको रिप्लेस कर करके देखना है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, ऐसा। तो चलो ये लिखो जरा, ऑल पॉसिबल क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट। सर सर ये लिखूं क्या सारा के बाद? ऑल तो पॉसिबल, पहले ये भी नोट कर लूं क्या, पहले करना बाकी है? नहीं अभी नहीं, वो नो, वो सेंड कर दिया था ना मैंने। सर लास्ट टाइम का नहीं किया था, वो भी बाकी है। नहीं, उस दिन बोला था मैंने, पहले ये क्वेश्चन पे ध्यान दो ना पहले, अभी टाइम दे दूंगा मैं नोट करने का। ये नोट करने हैं तुम्हें, उसमें अभी नोट करोगे तो फिर दिक्कत होगी। चलो अभी पहले तुम्हें क्वेश्चन पे ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑल पॉसिबल chlorinated product for C2H6, C2H6 मतलब समझ गए ना, एथेन इज N। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ N? N का वैल्यू बतानी है आपको C2H6 के। नेक्स्ट भी लिख दे रहा हूं एक क्वेश्चन।
हाँ बोलो बेटा, ठीक है। हाँ क्या बताया, बोलो। C2H6 के ऑल पॉसिबल क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बताने हैं आपको। तो C2H6 चलो बोलो C2H6 का। ये दूसरा तो लिख चुके हो ना, पहले तो मैं C2H6 वाला बता दूं। चलो बोलो, एथेन का बताना है आपको। अच्छा कैसे बेटा, देखो एथेन है, आपको मोनोक्लोरिनेशन करोगे अगर इसका, तो आप इस कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस करो चाहे इस कार्बन से, दोनों का मतलब एक ही है कि नहीं, बताओ मुझे। तो CH3 CH2 Cl, एक तो ये हो गया। चलो अब डाई क्लोरिनेशन करो। चलो डाई क्लोरिनेशन करोगे तो एक बार तो एक ही कार्बन के 2 हाइड्रोजन हटा दो क्लोरीन से, और एक पॉसिबिलिटी है कि इधर इधर से, यानी एक तो बन गया इसमें 2 पॉसिबिलिटी, CH3 CH Cl Cl, और एक बारी हो गया 1,2 डाइक्लोरोएथेन। तो सब ठीक है। अब अगर 3 हाइड्रोजन हटाते हो तो 3 हाइड्रोजन हटाने की क्या पॉसिबिलिटी है, बोलो। एक ही कार्बन से तीनों हाइड्रोजन हटा दो, और एक पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी बोलो क्या है। एक से 2 और एक। बस, तो ये हो गया CH2 Cl और CH Cl2। ठीक है प्रथम। 4 अगर हटाते हो तो क्या पॉसिबिलिटी है, एक की 2 पॉसिबिलिटी है, बोलो। सर मतलब टोटल कितने हटाए, लास्ट में तो 2 निकालते थे ना पहले वाले क्वेश्चन। प्रथम मैंने पहले ही यही बताया ना, क्वेश्चन में मेंशन होगा मोनोक्लोरिनेटेड, डाई क्लोरिनेटेड, ट्राई क्लोरिनेटेड, तो उतना करना है। जब ऑल पॉसिबल पूछा है तो फिर आपको सारे पॉसिबिलिटीज को काउंट करना है। यही तो बोला था मैंने कि नहीं बोला अभी, जो इसमें बोला है तो इसमें क्या बोला है, देखो क्वेश्चन लिखा नहीं क्या, ये क्या लिखा है बताओ। तो फिर कैसे गलत कर रहे हो, ये गलती नहीं होनी चाहिए, मैं पीटूंगा फिर। 3 तो 2 पॉसिबिलिटी होगी एक बार तो, नहीं 4 में 2 पॉसिबिलिटी, 3 और 1 और फिर 2 और 2। हाँ अब बोलो प्रथम, 5 में कितनी पॉसिबिलिटी होगी, एक ही ना, 3 2। और 6 में एक ही पॉसिबिलिटी होगी। अब ये कट कर दो, अब काउंट कर लो, 1 2 3 3 6 3 9, कितना आंसर हो गया बोलो। दे आर नॉट आइसोमर, दे आर क्लोरोडेरिवेटिव। आइसोमर्स भी, ये आइसोमर पूछा है क्या आपसे, बोलो। ऑल पॉसिबल क्लोरोडेरिवेटिव पूछेगा तो आइसोमर्स का है, ये इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है क्या, बताओ। हाँ ठीक है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं। अब मैंने एक और पूछा था, देखो क्या पूछा था भाई, टोटल मोनोक्लोरोडेरिवेटिव पॉसिबल फॉर, मोनोक्लोरोडेरिवेटिव पॉसिबल फॉर डाइफेनाइल मीथेन। मोनो क्लोरो डेरिवेटिव्स पॉसिबल फॉर डाइफेनाइल मीथेन। तो ये रहा आपका डाइफेनाइल मीथेन, और इसका मोनोक्लोरोडेरिवेटिव करना है, मतलब कितने हाइड्रोजन रिप्लेस करने हैं आपको, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करना है, ठीक है ना। तो बोलो कहाँ कहाँ से रिप्लेस कर सकते, बोलो। एक तो अपने आप ही पता चल जाएगा, देखो एक तो यहाँ से हटाओ, ये वाला पोजीशन कौन सा है, ऑर्थो। ये वाला पोजीशन कौन सा है, मेटा। ये वाला पोजीशन कौन सा है, पैरा।
और ये चीज यहां भी अगर करोगे तो क्या होगा, सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सेम। तो देखो क्या हमें बनाने की जरूरत है, ऐसे ही आ जाएगा ना फिर, मतलब ऐसा तुम जान गए ना कि क्या डेरिवेटिव है ये, यही सब बनेंगे कि देख लो आप। अभी शुरू में तो ऐसा स्ट्रक्चर हम लिख देते हैं, बाद में ऐसा नहीं करते, हम बना लेंगे ऐसा। बोलो प्रथम, बोलो क्या ये सही है, कोई दिक्कत नहीं? अब ये कट कर दो, हटा दो, आंसर अपना आ गया 1 2 3 4, आंसर इज 4। अब ये स्टार्टिंग में जो लिखा वो भी ना काउंट कर लेना, हाँ वो नहीं काउंट करना, हाँ ठीक है। तो ये हो गया, चलो अब और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डेरिवेटिव्स में आते हैं। अब बेटा मोनोक्लोरो डेरिवेटिव में ही अगर मैं आपसे बोलूं टोटल आइसोमर पॉसिबल फॉर, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर, टोटल structural isomer possible for C4H9Cl, C4H9Cl। चार कार्बन को लिखने के कितने तरीके हैं? चार कार्बन को लिखने के 4 तरीके हैं, मैंने बताया था आपको, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। चार कार्बन को लिखने के 4 तरीके हैं ना, बोलो। यस सर। बस तो क्या करना है, बस जो बॉन्ड फ्री रखते हो वहीं पे क्या करना है, इसलिए Cl जोड़ देना, और क्या करना है। अब बताओ क्या क्या लिखोगे, बोलो। 4 कार्बन को लिखने के 4 तरीके, 4 एल्काइल ग्रुप लिख दो, फिर एन ब्यूटाइल Cl लिख दो, सेकेंडरी ब्यूटाइल फिर Cl वहां जोड़ देना, आइसो ब्यूटाइल फिर, तो बोलो क्या लिखोगे। एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल पूरा एकदम अच्छे से बोलो, मैंने क्या तुम्हें बताया था, CH3 CH2, बोलते चलो नहीं दांत तोड़ देता हूं मैं, CH2 बस, और यहां पे Cl जोड़ दो, बोल लो क्या बना ये, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, यस या नो। सेकेंडरी कैसे लिखोगे, पूरा लिखूं क्या मैं, सेकेंडरी ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। आइसो ब्यूटाइल अगर लिखोगे, आइसो ब्यूटाइल याद है, ये आइसो ब्यूटाइल था, यहीं पे Cl जोड़ दो। टर्शियरी ब्यूटाइल, बोलो कितना आंसर हुआ। जब कार्बन कम होते हैं, 4 कार्बन हो 3 कार्बन हो, ऐसे में तो ठीक है, इस तरह से बड़ा आसान है बनाना। लेकिन जब नंबर ऑफ कार्बन 5 या 5 से ज्यादा हो, ऐसे केस में हमें क्या करना होगा बेटा, जो भी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन होगा, डेरिवेटिव्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे यहां पे गिवन है C4H9Cl, तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, अगर डेरिवेटिव्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है, मतलब पहले से ही हैलोजन उसमें इंक्लूडेड है, तो फिर पहले उसके पेरेंट को सोचते हैं, उसका हम आइसोमर बना के और उनका डेरिवेटिव बनाते हैं। नहीं समझे? जैसे पेरेंट का मतलब, अगर मैं कहता हूं C4H9Cl का पेरेंट कौन, तो बोलो C4H9Cl का पेरेंट कौन, H10। अरे C4, तुमने पेरेंट मतलब इसका, तुमने किससे इसको
डिराइव किया होगा, बोलो। तुमने एक हाइड्रोजन, मैं कहूंगा CH3Cl का पेरेंट कौन? CH4। तो अगर कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन क्या हो बोलो, नंबर ऑफ कार्बन अगर 5 या 5 से ज्यादा हो तो पहले हम पेरेंट का क्या बनाते हैं बोलो, आइसोमर बना देते हैं और उन आइसोमर्स के डेरिवेटिव्स बना के फिर ऐड कर देते हैं। जैसे मैं ये एक एग्जांपल बता रहा हूं, लिखो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर, total structural isomer possible for, total structural isomers possible for C5H11Cl, ये X लिख दे, एक ही बात है, C5H11Cl ये बताना है आपको। तो आप C5H11Cl मतलब Cl इंक्लूड करते हुए, जैसे मैंने अभी क्या किया था, N ब्यूटाइल्स, आइसो सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, ऐसा क्लोरीन इंक्लूड करते हुए लिख दिया। मैंने C4H10 के बारे में नहीं सोचा। लेकिन जब कार्बन 5 या 5 से ज़्यादा हो तो आपको क्या करना है, ये C5H11Cl मतलब 5 कार्बन को इंक्लूड करते हुए Cl लिखते हुए मत आइसोमर्स बनाना, अदरवाइज आप भूल जाओगे। क्या स्ट्रेटजी बता रहा हूं, फिर मैं बोल रहा हूं, अगर कोई एल्काइल हैलाइड मतलब डेरिवेटिव्स गिवन है या किसी हाइड्रोकार्बन का हैलोजन डेरिवेटिव्स गिवन है, उसमें 5 कार्बन या उससे ज्यादा हैं, तो आपने क्या करना है बोलो, सबसे पहले उसको क्या करना है, उसके पेरेंट को सोचना है। पेरेंट को हमेशा सोचोगे तो कभी भटकोगे नहीं। तो देखो भाई, चलो पेरेंट को सोचो, इसके पेरेंट को सोचो, चलो C5H12। तो मैंने क्या बोला, आपको पता चला कि सबसे पहले जब कार्बन के नंबर कितने हो बेटा बोलो, 5 हो, और मैं बताऊंगा जिसमें DU 0 है उसके इसमें 5 कार्बन वाले में, और अगर DU 1 है तो फिर 4 कार्बन भी हो तो भी पेरेंट को पहले सोचना है। अभी उसका भी एग्जांपल बताऊंगा। अभी मैं जो सिर्फ बोल रहा हूं, DU 0 है and number of carbon is 5 or more than 5, then first of all we have to think about parent compound, parent hydrocarbon। तो parent hydrocarbon मैंने सोच लिया, ये यही होगा, यस बोलो ना, यस। अब ये C5H12 का तुम वो बना लो, आइसोमर्स बना दो, तुम क्लोरीन को बाद में देखना। तो C5H12 के हमने कितने चेन आइसोमर बनाए थे अगर याद हो तुम दुष्ट, N पेंटेन, आज मैंने आते ही रिवाइज कराया है, N पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, यस या नो, आते ही रिवाइज कराया कि नहीं आज बोलो। चेन के मैंने कहा कि सबसे अच्छा एग्जांपल वो NCERT वाला, बोलो। अब बोलोगे नहीं तो मुक्का मार दूंगा मैं, दांत टूट जाएगा। आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, और एक कौन सा, नियो मतलब क्या होता भाई, नियो मतलब बताया तो था डॉक्टर वाला प्लस। एक कार्बन पे कितने CH3, एक कार्बन पे 4। हाँ जब लिख दिया तब बोलना नियोपेंटेन, ठीक है बेटा, ये हो गया, ऐसा लिख लिया। 3 आइसोमर दिख रहे हैं, 3। अब क्या करना, इसका डेरिवेटिव बना दो। तुम्हें अगर ऐसा बनाओगे तो बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो कहाँ से कितने डेरिवेटिव, क्लोरीन कितने, मैंने इसके क्लोरीन एक ही लगाने ना, बोलो 1 नंबर हटाओ, तुम देखना अभी तुम्हें बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अभी तुम स्टार्ट करो तो तुम्हें तो बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ टाइम बहुत कम लगेगा। देखो कैसे, पहले आंसर अभी तुरंत आ जाएगा। 1 से हटाओ, क्या पढ़ोगे, 1 से क्लोरीन लगाओगे तो क्या पढ़ोगे, 1 क्लोरोपेंटेन। 2 से 2 क्लोरोपेंटेन। 3 से 3 क्लोरोपेंटेन। 4 से भी करें क्या, नहीं सर, सेम हो जाए। हाँ। तो बोलो अभी मैंने प्रथम, देखो अभी ड्रॉ नहीं किया मैंने, देखो यस या नो, यस। 3 मांगे। अब देखना, ये इधर आ जाओ, 1 2 3 4 जो भी है, चलो कोई जरूरत नहीं इधर से लिखो, मैं बोलो 1 नंबर क्या पढ़ोगे,
1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अभी लिखूंगा, पहले मन में ही देख लो फटाफट। 2 नंबर से करोगे तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। यस सर, 2 क्लोरो। 3 नंबर से करोगे तो 3 नंबर कोई जरूरी नहीं है, वो अब नंबरिंग फिर चेंज हो जाएगा जब क्लोरीन हटेगा। तो 3 नंबर क्लोरीन लगाओ तो बोलो इधर से कर लोगे ना, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। यस सर। और इधर 4 नंबर नहीं रहेगा, फिर वो 1 बन जाएगा, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ये चारों पोजीशन क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट है कि से आइडेंटिकल है कोई? डिफरेंट। तो बोलो इससे कितने मोनोक्लोरोडेटिव मिलेंगे? 4। क्या तुमने लिखा? अभी नहीं लिखा। और हे प्रथम, अब जरा ये बताना, नियोपेंटेन में सारे हाइड्रोजन कैसे दिख रहे हैं? सेम। तब बोलो, अब चाहे यहां से हटाओ, चाहे यहां से हटाओ, चाहे यहां से रिप्लेस करो, क्या कोई डिफरेंट मोनोक्लोरोडेटिव मिलेगा या इसका सिर्फ एक ही पॉसिबल है? एक ही। तो अगर कहूंगा मैं नियोपेंटेन का क्यों मोनोक्लोरोडेटिव एक ही पॉसिबल है, तो कहना क्योंकि इसके पास 12 इक्विवेलेंट प्राइमरी हाइड्रोजन है, ऑल हाइड्रोजन्स आर आइडेंटिकल। यस या नो? अब टोटल कितने हो गए? 4 + 3 7 और 1 8। बोलो आंसर इसका क्या आ गया आपका? बोलो आंसर इज 8। प्रथम बोलो, क्या अभी आपने कुछ भी लिखा? देखो बनाया क्या कहीं? मेरी बात समझ गए? मेरी बात समझ गए कैसे करना है कि नहीं? यस सर। ऐसे करोगे तो तुरंत आएगा। अब Cl इंक्लूड करते हुए करोगे इसमें तो परेशान हो जाएगा। अब ऐसा मैं लिख सकता हूँ, क्लोरोडेटिव कौन कौन सा हो गया? ये 1 क्लोरो, तो ऐसा बना दो 1 क्लोरो हो गया। फिर 2 क्लोरो बनाना है, चलो 2 क्लोरो बना देना। बोलो 3 क्लोरो बनाना है, चलो 3 क्लोरो बना देना। बोलो इसके तुम्हें पता ही कैसे बना लोगे ना? ये Cl, फिर यहाँ पे प्रथम, तुम समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो ये बात? यस सर। अगर Cl इंक्लूड करते हुए करते ना तो तुम्हें बोलो सारा ये ऐसे ऐसे लिखना पड़ता, कभी ये लिखते कभी ये लिखते, तो उसमें भूल जाओगे ना, यस सर। रिपीट हो जाएगा और इसका सिर्फ एक ही बनेगा। तो प्रथम मैंने बताया, जब नंबर ऑफ कार्बन 5 या 5 से ज़्यादा हो और DU 0 हो और हमें हैलोजन डेरिवेटिव का फार्मूला गिवन हो या किसी डेरिवेटिव का, तो फिर ऐसे केस में हमें पहले पेरेंट को सोचना चाहिए और पेरेंट का आइसोमर्स बना के और उसके डेरिवेटिव्स बना के और ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। यस या नो? सबसे आसान तरीका। प्रथम बोलिए। ठीक है? यस सर। हाँ। तो प्रथम आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।